ओम शांति। संडे का दिन हमें ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की स्पेशल याद दिलाता है, क्योंकि बाप दादा की लाइट और माइट से हम बच्चों को भी शक्ति, समर्थि, प्राप्तियां होती हैं और उनको देखकर हमें उनके समान बनने की जो शक्ति है, जो जुनून है, जो लगन है, जो अगन है, वो तीव्र करने की प्रेरणा मिलती है। और बाबा भी यही चाहते हैं कि हम बच्चे इस व्यक्त भाव और भावनाओं को, व्यर्थ की बातों को छोड़कर बाप समान बनकर अपने घर चले। आज की मुरली भी हमें देह और देह की बातों से मुक्त कर फरिश्ता बनाने की शिक्षाएं, सावधानी, समझाने दे रही है। सुनते हैं अव्यक्त स्थिति में रहकर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 9 तारीख 9 जून 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 फरवरी सन 2000 के महावाक्य। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। जितना स्वराज्य अधिकारी हूँ, मेरी इन कर्म इंद्रियों पर पूर्णतः अधिकार है, मालिक हूँ। इन मन बुद्धि संस्कारों का मालिक हूँ, इन स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। तो जितना मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, उतनी मेरे भीतर लाइट है और माइट है। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। सब देख रहे हैं अपने मस्तक पर, बाबा तो देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, यानी शक्ति धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्वशक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते।
अगर बोलना हो सहन शक्ति के ऊपर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, पर जब समय आए और सहने की ज़रूरत हो तब वो काम में ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्वशक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। तो सारी बात है बुद्धि पर। क्लीन है, क्लियर है, डिसीजन ले सकते हैं, तुरंत निर्णय करेंगे और वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। ना विघ्न, ना समस्या, ना ही किसी प्रकार की मेहनत बाबा देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से यह कार्य में तुरंत दान भी, हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया, वेट नहीं किया। अच्छा काम करना हो ना तो तुरंत कर लेना चाहिए, अगर कुछ गलत हो तो वेट करना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तुरंत दान महापुण्य करना है। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना? जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। बुद्धि अपनी नहीं लगानी है ना, मन मत नहीं करनी है, श्रीमत पर चलना है, बस फॉलो करना है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। वेस्ट थॉट्स का आधार क्या है? प्रश्न। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे? बस ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो, बिल्कुल जैसे बाबा ने किया वैसे करना है, बस सेकंड थॉट ही नहीं है। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो।
बुद्धि को क्लीन और क्लियर और मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। क्या कारण है? व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि जज करो। अपने आप को अटेंशन से देखो, बिल्कुल गहराई से खुद को देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है? चेक करते जाओ साथ साथ। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी। क्या? कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज़ है। दूसरे को देख लेते हैं ना, दूर की नज़र तेज़ है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, खुद को नहीं देखते। इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार हैं, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी, बिल्कुल ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ। नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। पक्का करेंगे सभी? मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। बाबा की श्रीमत पर मैं आत्मा फरिश्ता रूप धारण कर इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। बिल्कुल अवतरित हूँ मैं आत्मा, फरिश्ता हूँ मैं आत्मा। बाबा ने मुझे भेजा है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, सबको संदेश देने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखें। क्या करना हमें? न केवल खुद को कहना है मैं फरिश्ता हूँ, परंतु एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो भी एक दूसरे को फरिश्ता रूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी।
ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। पक्का है ना सबको? एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो, बन सकते हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में। सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, एक सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, एक सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ। तो बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है। लेकिन क्या? लास्ट घड़ी का पेपर एक सेकंड में आना है। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। अचानक भी आएगा और एक ही सेकंड का होगा। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है। क्या? एक सेकंड में फरिश्ता, ये अभ्यास करना ही पड़ेगा, नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना? तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है, बॉडी कॉन्शियस होने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो, चाहते नहीं हैं, आ जाते हैं, तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है? सहज है ना? जो नहीं है वो बनना कितना सहज हो गया है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? अभी तो 2024 चल रहा है, तो बाबा ने ये मुरली चलाई 2000 में, तो अब तो बन जाना चाहिए ना। तो बाबा जयंती दीदी से पूछ रहे हैं, जयंती बोलो कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, दादी जानकी जी से बाबा ने पूछा। दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं।
देखो, अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, पूछ रहे हैं बाबा। दादी ने जब ये जवाब दिया तो बाबा ने भी पूछा कि अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे? नहीं, अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? शुरू में मुरली में बाबा ने कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। अभी अभी यानी अभी अभी सोचा और अभी अभी फरिश्ते बन गए। तुरंत दान। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सब नंबर 1 बने, है ना? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। सारा प्रशासन बदलना पड़ेगा ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा प्लानिंग कुछ बनाई है? जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है? कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख, जो प्रशासक वर्ग के भाई बहनें बैठे थे, उनको बाबा कहते हैं कि बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश है, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश के हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है, पूछ रहे हैं बाबा। और आगे का क्या प्लान है? क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे
तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया? बना होगा ज़रूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं ना, दुनिया में बहुत सारी नामी ग्रामी आत्माएं हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हर वर्ग की वो विशेष आत्माएं एक साथ इकट्ठी आएं, है ना, और बाबा के इस विश्व कल्याण के, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बने। तो बाबा ने कहा कि फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रख अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। एक दूसरे को देखते हैं ना तो समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना? सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत हैं तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन और कितनी % में समीप सहयोगी हैं। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहने चाहते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। बिजी रहने चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए। अभी तो देखो पूरे वर्ष के कितने सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं? कहती है, सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। बिजी रहेंगे ना तो इजी रहेंगे, है ना, खिटखिट नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। कुछ व्यर्थ चल भी रहा हो ना तो सेवा है ना ऐसी लगन लगा देती है, जो कुछ अंदर चल भी रहा हो तो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। आते हैं बाहर वाले, कितने ज़्यादा खुश होकर जाते हैं, इंस्पायर होकर जाते हैं। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है।
सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है। मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है। आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग के भाई बहनों से बाबा मिल रहे हैं। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज़ चलता है ना। तो उस समय बस बिगनिंग हुई थी, तो हमारे कुछ एक चैनल्स पर कुछ टाइम स्लॉट्स मिले थे, तो बाबा का प्रोग्राम आता था। तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज़, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस, एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए, एक स्पेस मिल जाती है ना। तो बाबा चाहते हैं, उस समय तो बिगनिंग थी, परंतु अब तो कॉमन हो गया है ना। हमारे तो अपने 2-2 चैनल्स हो गए हैं। तो बाबा ने कहा, तो चाहे हर दूसरे दिन एक पीस यानी एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए, कि यह आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की। कर सकते हैं? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ, करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज़ होंगे। ऑफ़र करेंगे आपको, अभी वो समय आ गया है। ऑफ़र करेंगे, कुछ दो, मदद लो। अभी ऑफ़र करते हैं। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है, सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। तो देखो, बाबा ने उस समय कहा था और आज वो बात सत्य हो चुकी है। सिर्फ यह बात पक्की रखना, क्या? फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। तो चाहते हैं ना जल्दी जल्दी सेवा हो जाए, तो जल्दी जल्दी फरिश्ता बनना है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। कारण वो नहीं है, कारण हम हैं। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। इतना ही टाइम है बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते
नमस्ते बाबा। वरदान है, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन, कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी कैसे बनेंगे? जब साधनों को निर्लेप या न्यारे बनकर कार्य में लगाएंगे। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। है ना? बिल्कुल एक बाबा के प्यारे, जग से न्यारे। स्लोगन, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। तो आज क्या पक्का करेंगे? फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। हम कौन है? फरिश्ते हैं। रोज सुबह उठते ही बुद्धि में सबसे पहला संकल्प, मैं अवतरित आत्मा फरिश्ता हूँ। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण अर्थ, बेहद की सेवा अर्थ इस सृष्टि पर भेजा है। तो बिल्कुल अपने आप को देह से न्यारे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते सेकंड में फरिश्ता बनने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन